नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जवाब तो चाहिए मैं हूं आपके साथ। जवाब तो चाहिए मैं। आज हम बात करेंगे जामिया में हुए इस्लामिक कट्टरपंथ के। होली उत्सव यहां पर चल रहा था और होली उत्सव में यहां पर व्यवधान उत्पन्न किया गया। देश ही नहीं, दुनिया भर में होली के पावन उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली स्थित जामिया में भी हिंदू छात्रों के द्वारा होली का उत्सव मनाया जा रहा था। हिंदू छात्र रंग गुलाल उड़ाकर होली खेल रहे थे और तभी वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथी भीड़ ने धावा बोल दिया। कट्टरपंथी भीड़ ने छात्रों से कहा कि यहां होली नहीं मनाने दी जाएगी क्योंकि होली काफिरों का त्योहार है। आपको बता दें कि ये वही जामिया है जहां पर सीएए विरोध के नाम पर दंगे हुए थे। आरएसएस और एबीवीपी की कब्र खोदने की बात कही गई थी। ये घटनाएं बताती हैं कि जामिया हिंदू विरोधी सेंटिमेंट का केंद्र बनता जा रहा है धीरे धीरे। और आज के इस प्रोग्राम में हमारा सवाल है कि क्या जामिया हिंदू विरोधी शक्तियों का गढ़ है? क्या जामिया में होली खेलने से रोकना हिंदू छात्रों को लोकतांत्रिक हनन नहीं है? हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करने वाले तथाकथित लिबरल जामिया की इस घटना पर आखिर चुप क्यों हैं? इसी पर करेंगे चर्चा। जवाब तो चाहिए मैं। क्या जामिया में होली मना है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। होली तो काफिरों का त्योहार है। हम तुम्हें जामिया में होली नहीं मनाने देंगे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काफिरों का त्योहार होली मनाना हराम है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जामिया मिलिया इस्लामिया के कट्टरपंथी कह रहे हैं। देश भर में होली के पावन पर्व की धूम है। जामिया में पढ़ने वाले छात्र भी होली खेल रहे थे। तभी अचानक वहां पर कट्टरपंथियों की भीड़ आ गई। जिस जगह पर थोड़ी देर पहले होली की धुन बज रही थी, अचानक वहां पर अल्लाहू अकबर के नारे गूंजने लगे। जिस जगह पर थोड़ी देर पहले रंग गुलाल उड़ाए जा रहे थे, अचानक वहां पर नाराए तकबीर के नारे गूंजने लगे। कट्टरपंथी भीड़ चिल्ला रही थी, रंग लगाते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? इस दौरान हिंदुओं को त्योहार मनाने से रोका गया। होली खेलने से रोक दिया गया। प्रशासन को भी गालियां दी गईं। होली से पहले जामिया में रंग उत्सव नाम से होली मिलन कार्यक्रम रखा गया था। 1 मार्च को गेट नंबर 13 के पास अंसारी ऑडिटोरियम के पास रंग उत्सव कार्यक्रम किया जा रहा था। तभी अचानक मजहबी कट्टरपंथी आ धमके और कार्यक्रम को रोक दिया गया। होली खेल रहे छात्रों ने इसकी वजह पूछी तो होली को काफिरों का त्योहार बताया गया। इसके अलावा ये पोस्टर सामने आया। इस पोस्टर में भी जामिया कैंपस में होली न मनाने देने की अपील की गई। इस पोस्टर में होली को काफिरों का त्योहार कहा गया है। इसमें हदीस का भी उदाहरण दिया गया। सवाल ये है कि क्या जामिया हिंदुस्तान से बाहर की यूनिवर्सिटी है? क्या जामिया इस्लामिक चरमपंथ का गढ़ बन चुका है? सवाल ये है कि क्या जामिया हिंदुस्तान से बाहर की यूनिवर्सिटी है? क्या जामिया इस्लामिक चरमपंथ का गढ़ बन रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। हमारा सवाल है, जामिया हिंदू विरोधी शक्तियों का क्या गढ़ बनता जा रहा है? जो आए दिन लगातार घटनाएं सामने आ रही है उसको देखकर यही लगता है। और क्या जामिया में होली खेलने से रुकना हिंदू छात्रों का लोकतांत्रिक हनन नहीं है? इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। गुंजन सिंह खोखर हैं, एक्स एबीवीपी प्रेसिडेंट हैं, जामिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ जैद खान है, छात्र नेता। जैद खान साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले जैद खान जी, आपसे ही, होली तो भाईचारे का त्योहार है, सद्भावना का त्योहार है, लेकिन जामिया में अगर होली खेली जा रही है तो नफरत किसे और क्यों? लेकिन मैं ये कहूंगा आपसे कि क्या जामिया के प्रॉक्टर ने बोला है या वाइस चांसलर ने कहा या किसी अथॉरिटी ने मना किया कि होली खेलने से मना है? पहले आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। क्या किसी ऑफिशियल मैसेज आया किसी की तरफ से? अगर कुछ 3-4 लफंगे आके इस तरीके से किसी को हरकत करते हैं तो बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिसने भी किया बहुत गलत किया है। लेकिन आप उसको पूरे जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस को नहीं बदनाम कर सकते ना। तो जामिया में हुआ है तो जामिया के नाम लिया जाएगा ना।
जैद भाई, जामिया का नाम है, जामिया में ये सब कुछ हुआ तो जामिया का नाम आएगा होली सामने। खेलना तो मना नहीं है, मना नहीं है, लेकिन होली खेलना तो खेलने से मना रोकना क्या, किसने मना किया है? नहीं। जिन्होंने किया उनके ऊपर यूनिवर्सिटी कैंपस वो करेगा। किसी को डराना भी गलत है। इस तरीके से जो किसको एक्सट्रीमिस्ट डराना लोग है? कौन डर गया हैं भाई? जो जामिया में डरा रहे हैं, जो प्रशासन को हिजड़ा बोल रहे हैं, ये कहाँ की बात है, कहाँ सही बात है? कहाँ पे? और कुछ किसने ऐसे कहा स्टूडेंट है? हैं बताओ, जिनके वीडियो रूट्स चलाओ। जिनके रूट्स पहले एएमयू से वीडियो हैं क्लिप चलाओ। और वो जी नहीं। देखिए जैद भाई, देखिए ये जैद भी भाई, तो हमारी- देखिए कुछ लोग आते हैं, एक संगठन से जुड़े लोग आते हैं, वहां पर नारेबाजी करते हैं, रोकने का प्रयास किया जाता है। कौन से संगठन के आप ये नाम भी आया, अल हया मीन अल्लाह, ये संगठन का है। नाम है। हाँ। ये संगठन है हाँ, अल हया मीन अल्लाह, जिसकी रूट एएमयू से है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले 26 जनवरी को भी एएमयू में एनसीसी कैडेट्स तकदीर नारे अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। कहीं आपने देखा है किसी आर्म फोर्सेज में या किसी एनसीसी कैडेट को जैसे गुंजन जी के नारे लगाते हुए? गुंजन जी, सबसे पहले आप मामला बताइए, क्योंकि आप भी वहां पर मौजूद थे, इस कार्यक्रम को आप भी वहां पर होस्ट कर रहे थे, वहां पर मना रहे थे, होली खेल रहे थे, आपने क्या देखा, क्या कुछ वहां पर चल रहा था, आप बताइए। जी, वहां पर जो कार्यक्रम था, युवा की तरफ से एक होली का कार्यक्रम रखा गया था, होली मिलन का, जो कि एक प्रेम भाव का कार्यक्रम होता है। वहां पे ना केवल हिंदू समाज के विद्यार्थी थे, बल्कि मुस्लिम सभी समाज के विद्यार्थी वहां पर थे और होली खेल रहे थे। वहीं चूंकि वहां पे कुछ हमारी बहनें जो कश्मीर से आती हैं, मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती हैं, वो भी शामिल हो गई। जब उन्होंने रंग लगाना शुरू किया तो वहां पे जो एक एंटी सोशल एलिमेंट्स है, कुछ एक्सट्रीमिस्ट है, वो आते हैं और वो उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारी बहन, कश्मीरी बहन ने निडर होकर उनसे कहा कि जब मेरे अम्मी अब्बू मुझे होली खेलने से नहीं रोकते तो तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। देन उसके बाद में उन लोगों ने प्रशासन की तरफ देखा तो प्रशासन ने हमें परमिशन दी थी, यानी कि हम होली खेल सकते हैं। मुस्लिम लड़कियां भी होली खेल रही थी आपके जी, साथ, बिल्कुल, और शायद बिल्कुल। यही नागवार उन मुसलमानों को, उन कट्टरपंथियों को गुजरा, ये पसंद नहीं आया शायद बिल्कुल, उन्हें, बिल्कुल। इसलिए रोकने की कोशिश की। क्योंकि उनकी आदत है नफरत फैलाने की और हमारी यूनिवर्सिटी जामिया को बदनाम करने की। जामिया की जो तहजीब है वो गंगा जमुना की एक तहजीब रही है, और जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और देश की एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। आपने देखा होगा जामिया की कितनी अच्छी रैंकिंग रहती है, लेकिन इन कट्टरपंथियों को, इनको हमें रूट से खत्म करना होगा, अन्यथा ये लोग हमारा एजुकेशन, हमारी जो फैसिलिटीज है उन सबको खत्म कर देंगे। वो कभी आवाज नहीं उठाते कि जामिया में एजुकेशन कैसा चल रहा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्या है, कल्चरल इवेंट कहां हो रहे हैं, नहीं, उन्हें केवल हिंदू मुसलमान करना है। आचार्य शैलेश जी, आप मुझे बताइए, इस पूरे मामले को देखने और सुनने के बाद क्या लगता है, रंग से नफरत कैसे हो रही है? देखिए संभव जी, आज जिस प्रकार की घटना हमने देखा बहुत सारे टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कि जामिया में होली मनाने से मना किया जा रहा है, हाँ। यह अपने आप में दुखदाई है। जामिया यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ सभी लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ मुसलमानों का यूनिवर्सिटी है, वह सबका यूनिवर्सिटी है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, उसी प्रकार जामिया भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो यह बहुत चिंतनीय बात है। आज देखिए स्थिति क्या बन गई है कि सभी यूनिवर्सिटियों में लोग इफ्तार पार्टियां करने लगे, लेकिन अगर होली की बात आती है तो इनको इस्लाम धर्म और तरह तरह की बातें कि हम जो है, देखिए जैद भाई, देखिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, यह अपने आप में मैं आपके पास है। आ रहा हूँ, आचार्य जी बोल रहे हैं अभी, बोलिए। देखिए संभव जी, मुझे लगता है कि इस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी इस प्रकार के आदतताई हैं उनको जेल में बंद करना चाहिए। ठीक है, किसी की बपौती नहीं है कोई यूनिवर्सिटी जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी है उसमें सबको पढ़ने का अधिकार है और सबको अपना अपना पर्व त्योहार मनाने का अधिकार है जी। अगर ऐसा ही होता रहा तो जामिया और एएमयू दो ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी है देश में, बाकी सारे तो हिंदू यूनिवर्सिटी हैं। तो और जगह हम नहीं चाहते कि ऐसा हो कि इनके पर्व त्योहार नहीं मनाने दिया जाए। ऐसा स्थिति होगी तो देश में, लेकिन अब ये कहा जाता है उस जगह कि होली काफिरों का त्योहार है, क्या अपने देश में हिंदू होली भी नहीं मना सकते क्या आचार्य जी? अरे है, भारत हिंदुओं का देश है, यह हिंदू राष्ट्र है, सनातनियों का देश है। यहाँ पर हम होली भी मनाएंगे, हम दिवाली भी मनाएंगे, हम छठ भी मनाएंगे, हम दुर्गा पूजा भी मनाएंगे और आने वाले समय में हम हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। और रही बात
इफ्तार की, तो हम जब इफ्तार का विरोध नहीं करते हैं, लोग इफ्तार करते हैं, तो फिर ये लोग होली का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये अपने आप में दुखदाई है और इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए वाइस चांसलर को। जी जैद भाई, देखिए आपने गुंजन को भी सुना, उन्होंने भी बोला कि वहां पर कश्मीरी जो मुसलमान लड़कियां हैं वो भी वहां पर मौजूद थी, उनके साथ होली खेल रही थी। लेकिन कुछ लोग आते हैं, आपने कहा कि कुछ लफंगे आते हैं, जो लोग आते हैं वो हर बार आते हैं और हर बार ऐसे ही करते हैं। जब आपकी सरकार किसकी है, होम मिनिस्टर के अंडर में आता, होम मिनिस्टर क्यों नहीं एक्शन लेता ऐसे लोगों के ऊपर? होम मिनिस्टर सो रहा है क्या? होम मिनिस्टर को सेल्फी लेने से फुर्सत? देखिए जैद भाई, आपको बताना चाहेंगे नहीं सर, ये होता क्यों, आप मुझे ये बताइए। कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर सो रहे हैं क्या? आप जब दिल्ली पुलिस जब जामिया के अंदर घुसी थी तब तो आप उसका विरोध कर रहे थे। गुंजन जी, नागरिक अंदर जैद खान जी को बात करने का समय नहीं है। देश के गृह मंत्री को कैसे तुम तड़ाक करके बात कर रहे हैं? ये है क्या छात्र नेता है, कुछ भी बोल देंगे? तुम आचार्य जी, आप सिखाओगे हमको, आप सिखाओगे हमको तमीज? आपको कितनी तमीज? देखिए जैद भाई, देखिए प्लीज कायदे में रहिए। हमारे भारत में सिखाया जाता है कि कोई तमीज होती है वो बुजुर्ग ही सिखाते हैं हमें। एक सेकंड शायद आपके यहाँ नहीं सिखाया गया, जैद भाई इसलिए आप देखिए, इस कोई भी तरीके से बात कर रहे नहीं हैं। होगा, मुद्दे पर रहेंगे, मुद्दे पर बोलिए आप। अगर आपको मुद्दे पर नहीं बोले तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप मुद्दे पर रहिए। अभी कोई पर्सनल कोई भी कमेंट नहीं चलेगा यहाँ पर, कोई भी कमेंट नहीं। आचार्य जी ने सवाल खड़े किए तो उसका जवाब दीजिए, ना कि अब तू तलाक पर आ जाएंगे। बोल रहा है, आप देश के गृह मंत्री को अपमानित शब्द से भाषा से बोल रहे हैं। जैद भाई बोलिए, क्या ये संस्कार है? हम आपको जैद भाई बोल रहे हैं, आप देश के गृह मंत्री को तुम तड़ाक कर रहे हैं, क्या संस्कार है? अच्छा संस्कार आपको अच्छा लग रहा है? आप खुद से सुनिए, आपको अच्छा लग रहा है? देखो जैद भाई, देखो सवाल पे मुद्दे पे आते हैं। देखो जैद भाई, इतना पूछना चाहूंगा आपसे संभव भाई, हाँ, ये डिबेट क्या आज जरूरी थी क्या? बिल्कुल जरूरी है। जो जामिया में, जो यूनिवर्सिटी में जो हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, क्या वो अपने त्योहार नहीं मना सकती? इसलिए ये मुद्दा जरूरी है। संभव जी नहीं, क्या देश से संभव जी मैं जवाब देना चाहूंगा इसका। बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा है ये, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा संभव जी। मतलब कि आप यूनिवर्सिटी में उन्माद फैलाएंगे, आप गुंडागर्दी करेंगे? कौन है आप? किसने फैलाया? आप गुंडागर्दी करेंगे? किसने परमिशन दी? कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही, कोई वहां पर पढ़ने जाते हैं कि यहाँ पर उपद्रव करने जाते हैं? होली खेलना क्या गुनाह है? जैद भाई, क्या होली खेलना क्या गुनाह है? एक कैसे हो सकता है? आपको मैं बताना चाहूंगा संभव जी, जामिया यूनिवर्सिटी में जब इफ्तार पार्टी होती है तो हम हंसी खुशी उसमें शामिल होते हैं और उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। कभी वहां जय श्री राम के नारे नहीं लगते, लेकिन जब भी होली दिवाली होती है तो वहां ताकदीर नारे, अल्लाह अकबर के नारे क्यों लगते हैं? क्यों हमें वहां परमिशन लेनी पड़ती है? हमें हमेशा प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम होली का सेलिब्रेशन करें या दिवाली का सेलिब्रेशन करें, लेकिन इफ्तार के लिए कोई भी अंदर घुस जाता है, बाहर वाला व्यक्ति अंदर घुस जाता है और इफ्तार पार्टियां करता है, लेकिन हम कुछ नहीं कहते क्योंकि हम इस्लाम का सम्मान करते हैं, इनकी तरह कट्टरपंथी नहीं करते हैं। सरस्वती पूजा नहीं होती क्या जामिया में? नहीं होती, कोई सरस्वती पूजा नहीं होती। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सरस्वती पूजा नहीं, हमने पर्यावरण का एक कार्यक्रम किया, कोशिश की जाती है। हमने पर्यावरण का एक कार्यक्रम किया तो पूरे गेट बंद कर दिए गए जामिया के, और जामिया प्रशासन ने सबको रोक दिया और वहां पर भी नारे तकदीर के जो नारे हैं वो लगाए गए। आप देश के अंदर नफरत नहीं फैलाइए, मैं इतना ही बताऊंगा। देश के अंदर नफरत आप जामिया यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं और नफरत आप लोग फैला रहे हैं। जामिया एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, ना कि तकदीर नारे जैसे नारे लगाने आते हैं। जैद भाई, यहाँ तक तो ठीक था कि होली का त्योहार मना रहे थे, आपसी गुटबाजी हुई, लड़ गए, लेकिन वहां पर भड़काऊ नारेबाजी क्यों? अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, ये नारे क्यों? इनकी जरूरत क्या है? इन भड़काऊ नारे की जरूरत क्या है कॉलेज यूनिवर्सिटी में? कभी आपने सोचा है अगर बीएचयू के अंदर जय श्री राम के नारे लगने लगे और वहां पे मुस्लिम विद्यार्थियों को परेशान किया जाए तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? तो सोचिए जो जामिया में हिंदू विद्यार्थी हैं, अगर उन्हें इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा तो उनका माइंडसेट कैसा होगा? वो कब पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान जाएगा? कब वो खेल खेलेंगे? कभी देखा आपने? कभी सोचा इस चीज को? अगर यही चीज करने लग जाए तो हमारी नेशनल क्रिकेट टीम में कभी कोई मुस्लिम खिलाड़ी नहीं जाएगा। एबीवीपी वाले नारे की बात तो ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, एबीवीपी के नारे तो अगर आप लगाने लग जाए तो देश और आपकी दुनिया बहुत अच्छे से बदल जाएगी। ज्ञानशील एकता भारत की विशेषता। मैं जितना बता रहा हूँ आपको, जिनके घर कांच के होते हैं दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारते, तो जान लीजिए। मैं इतना ही कहूंगा आपसे
मैं भी किसी हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं इतना ही कहने आया हूँ कि देश में मोहब्बत फैलाइए, नफरत को अरे खत्म कर हम लोग तो होली मना रहे हैं, होली देश के फैला रहे अंदर हैं, प्यार का भाईचारे की त्योहार बात है, करते प्यार हैं। फैलाता है देखिए होली जैद का भाई, देखिए त्योहार। अब होली का त्योहार चल रहा था, आप लोग भी शरीक हो जाते, वहां पर आप पहुंच जाते। अरे हमारी कश्मीरी महिलाएं जो हमारी कश्मीरी बहनें हैं वो आई हैं साथ में, हमारे साथ खेली है होली। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जो बटला उसके भाई हैं, वो आए हैं हमारे साथ होली लेकिन जैद भाई खेलते दिक्कत ये है हैं। ना, और हमारे अपने त्योहार में आप लोगों को शामिल करने की कोशिश करें, या हम सोचे कि आप लोगों को शामिल करें, तो वहां पर छेड़खानी होने लगती है। अगर हम इस्लाम के खिलाफ होते तो आज हमारी इकाई का जनरल सेक्रेटरी एक मुस्लिम है, हमारी इकाई का ज्वाइंट सेक्रेटरी एक मुस्लिम है, लेकिन हम साथ में मिलकर रहना चाहते हैं, आपकी तरह नहीं, देश को बांटना नहीं चाहते। आचार्य जी, बीजेपी ने कितने लोगों को टिकट दिया, बोलिएगा, भाजपा ने कितना टिकट दिया? अरे भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, एबीवीपी आचार्य किसी जी, पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। एक मिनट, और जैद भाई 1 मिनट, आचार्य जी बोलिए अभी। देखिए, विषय से विषयांतर होने की बात नहीं है। हाँ। अभी जो मुद्दा है वह होली खेलने की बात है, और होली खेलने की बात से और सीधे हम रोजगार पर चले जाएं, महंगाई पर चले जाएं, उसका अलग डिबेट होता है। उस डिबेट में आप पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन यह मुद्दा जो है वह सनातन विरोधी मुद्दा है, सनातन धर्म के खिलाफ काम हो रहा है। आपके लिए रोजगार मुद्दा नहीं है, आप पहले बताइए आपके रोजगार मेरे लिए रोजगार मुद्दा, हम हर मुद्दे को अभी मैं उठाते इस हैं, पर नहीं आया क्या हूं। ये मुद्दा जरूरी नहीं है जैद भाई? आप देश में हमारे सनातन भाईचारे के नाम पर उन्माद फैलाते रहेंगे, क्या ये जरूरी है? इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? हमारा सनातन का मुद्दा रोजगार से, महंगाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म रहेगा तभी आदमी जी पाएगा, तभी आदमी नौकरी कर पाएगा। आप धर्म को नष्ट करने चले आपने गए। बेरोजगारी की बात की, किसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका आकलन करना जरूरी मैं है जैद आपको भाई। बताना चाहूंगा भाई मेरे, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई कि आप कहते हैं कि रोजगार का मुद्दा है, जब शिक्षा होगी तभी रोजगार होगा ना, लेकिन आपके शिक्षा के मंदिर के अंदर आप उपद्रव कर रहे हैं, आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप उस तरीके के कार्य कर रहे हैं शिक्षा के मंदिर में, जहाँ अगर शिक्षा नहीं होगी। त्योहार का विरोध नहीं करते, आप भी हमारे पर्व त्योहार का विरोध नहीं करें। अगर आप भाईचारा चाहते हैं तो शांति से आप भी सपोर्ट करें, हम भी सपोर्ट करेंगे, तभी चल पाएगा। जैद भाई, आप मुझे बताइए, जो आपने बोला कि कुछ लोग, इन कुछ लोगों के मन में इतनी नफरत क्यों है, किसके कहने पे ये सब चल रहा है, इनकी मंशा क्या है? और उसका बहुत बड़ा जिम्मेदार आज का मीडिया है। अरे आज का मीडिया, हम सच्चाई दिखाएंगे, आप हम पे सवाल खड़े कर देंगे, हम बोलेंगे आपने वहां पे नारे लगाए, आपने कह दिया हमने गलत दिखाया। एक डिबेट किया हो जिसमें आपने आपस में भाईचारे की बात की हो, कोई एक डिबेट करने की मुझे जैद भाई, मैं मुझे बताइए आप, अरे जैद भाई आप मुझे इतना बताइए, जो लोग वहां पर पहुंचे थे, जो वहां पर हंगामा कर रहे थे, इस कार्यक्रम को रुकवा रहे थे, उनके मन में इतनी नफरत क्यों? लोगों ने चंद टीआरपी के लिए देश को लड़ाने का काम आप जैसे लोगों ने ही नफरत भरने का काम किया है। आप बता दीजिए कि आप कोई भी एक डिबेट अपनी दिखा दीजिए। जैद भाई, हम मुद्दे पर नहीं रहना चाहते, आपस में मतलब कि आप भाईचारे के नाम पर उन्माद फैलाएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, वो आपके लिए जरूरी है, और हम सच दिखाएंगे, आपको उसे खुशी नहीं है, आपको यही नहीं पता। आपको लगता है यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कल्चरल फेस्टिवल मनाया जा रहा है तो वो अलग चीज है। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगाए जाते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट आके नारे लगाए जाते हैं, आप उनका विरोध नहीं करेंगे, आप यहां पर भी आकर कहेंगे कि रोजगार की बात कीजिए। अरे भैया, रोजगार की बात तब करेंगे हम जब शिक्षा होगी, जब शिक्षा मिलेगी हमें तभी तो रोजगार मिलेगा। लेकिन आप जैसे लोग शिक्षा के मंदिर में जाकर आप जैसे लोग एक्सट्रीमिस्ट नारे लगाते हैं और देश के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें गुमराह करते हैं, उन्हें बताते हैं आज का मुसलमान कोई नहीं डराता आज के मुसलमान को, लेकिन आप जैसे लोग उसे गुमराह करते हैं, आप जैसे लोग उसे शिक्षा से अलग करते हैं, आप जैसे लोग उसे ये नहीं कहते कि आप पढ़ाई कीजिए, नहीं, आप लोग कहते हैं आप लोग नारे लगाइए, आप लोग नफरत कीजिए, ये काफिरों का त्योहार है, ये क्या है? हम लोग तो इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों को गले लगाते हैं और उनके साथ हर एक त्योहार मनाते हैं। मैं तो अपने हर एक मुसलमान भाई के बुलावे पे, ईद पे भी उनके घर जाता हूं, लेकिन क्या आप आएंगे? आप आएंगे, लेकिन आप तो, आपके लिए तो काफिर हो गए ना हम।
नहीं बिल्कुल बुलाओ, मैं आऊंगा, हर साल जाता हूँ। आप मेरा सोशल मीडिया देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो फिर मैं ये सोशल पूछ मीडिया रहा हूँ कि देख लो, अभी तो फिर कहाँ आप काम ही कर के रहे हो? भाई कुछ आते आप अभी हैं कहाँ और इस काम? तरीके से उसका अपोज करते हैं। काफिर कहते हैं, आपने वीडियोस वो भी देखे होंगे जिसके अंदर वो आके कह रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन जो है वो हिजड़ा है, प्रशासन हिजड़ा हो गया। आप ये बता रहे हैं बच्चों को कि प्रशासन हिजड़ा है, या फिर ये बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिसका आप लाभ लेकर आप रोजगार पा सकते हैं, आप शिक्षा पा सकते हैं, आप खेल में अच्छा कर सकते हैं। गुंजन, क्या जैसे कुछ छात्र हैं जिनके मन में इतनी ईर्ष्या, इतनी नफरत भरी है, क्या प्रोफेसर्स भी कुछ ऐसे हैं क्या जो उनको बढ़ावा देते हैं? जी, इनको एक तरीके से अगर हम प्रोफेसर्स की बात करें तो प्रोफेसर चुप रहते हैं। तो अगर प्रोफेसर चुप रहेंगे तो वो इनडायरेक्टली उनको बढ़ावा ही दे रहे हैं। प्रोफेसर्स को आवाज उठानी पड़ेगी, प्रोफेसर को सामने आना पड़ेगा। गुंजन, मैंने ये भी सुना कि जब ये हंगामा यहाँ पर हो रहा था, उस बीच इस कार्यक्रम को रोकने की बात आप लोगों से कही गई कि इस कार्यक्रम को आप लोग रोक दें, यही कार्यक्रम कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि आपसे बोला गया कि कार्यक्रम को रोक दें। यही कार्यक्रम नहीं, जब भी कोई भी हमारा कार्यक्रम होता है, होली दिवाली, इस तरीके के लोग आते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स आते हैं और एंटी नारे लगाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट नारे लगाते हैं, तो प्रोफेसर आकर उन्हें नहीं रोकते हैं। हमें कहते हैं कि आप जाइए, गार्ड्स आके उन्हें नहीं रोकेंगे, हमें कहेंगे आप जाइए, नहीं कोलैप्स हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। जब हमारा पर्यावरण दिवस पे कार्यक्रम था, उसमें जामिया के सारे गेट बंद कर दिए गए। क्यों भैया, जामिया हमारी यूनिवर्सिटी नहीं थी क्या, या है नहीं? जैद भाई देखिए, अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, फिर आप ही लोग कहेंगे कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उन्हें चुन चुन कर मारा जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है, फिर आप ही लोग खड़े हो जाते हैं उनके पक्ष में। जो दोषी हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई करिए, जो दोषी नहीं है उनके ऊपर आप कार्रवाई। मैं गुंजन भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ। गुंजन भाई हमारे शिक्षित है ना, पढ़ लिख लिए है ना, ये कहाँ भी काम कर रहे हैं, कौन सी जॉब मिली, कितना रोजगार है इनके पास, ये बताना भैया। आपको रोजगार नहीं मिला होगा उसे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एजुकेशन काफी अच्छा हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को कि मैंने काम किया है। आप जाके सर्च कीजिए, मैंने मेरे कॉलेज के दौरान बाईजूस के अंदर पढ़ाया है, मैंने मेरी कॉलेज के दौरान जेडअप में पढ़ाया है, और आज मैं एक एडवोकेट हूँ। आज मैं एक एडवोकेट हूँ, डिग्री लेके बैग में घूम रहा है। डिग्री लेके आप बैठोगे, मैं नहीं, मैंने अच्छा एजुकेशन पाया है, आपने नहीं पाया होगा, क्योंकि आप जैसे लोग एक्सट्रीमिस्ट लोगों का साथ देने में व्यस्त थे, और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ देश भाव के साथ चलता हूं। आपने एजुकेशन पे सवाल खड़े कर दिया गुंजन भाई के। अब मुझे बताइए, जो छात्र हैं, क्या उन्होंने ये पढ़ाई की? उन्होंने ये पढ़ाई की है? उनमें संस्कार नहीं है, उनमें केवल नफरत भरी गई। संभव भाई, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला आपसे बताइए, मैंने कहा जो लफंगे हैं जिसने गलत किया। आचार्य जी आखिरी कमेंट के आड़ में आप पूरी यूनिवर्सिटी को बदनाम नहीं। आचार्य जी आखिरी कमेंट, क्या लगता है कि हिंदू का दमन यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है? देखिए, यह सत्य है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो अथवा जामिया हो, वहां पर हिंदू छात्रों को दबाया जाता है। प्रशासन को चाहिए कि सबको बराबर हक दे और कोई भेदभाव ना होने दे, तभी शिक्षा का मंदिर जो है वह शिक्षा का मंदिर रह जाएगा। नहीं तो यह युद्ध का अड्डा बन जाएगा। और अभी से संस्कार बच्चों के अंदर जो है नफरत के नहीं फैलने चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। चूंकि वक्त की कमी है, यहीं पे रोकना चाहूंगा। गुंजन जी बहुत धन्यवाद, आचार्य जी बहुत धन्यवाद, और जैद भाई बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जामिया में इस तरह का उपद्रव देखने को मिला, और एक बार फिर से आप इन तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीरें भी हैं कि जब जामिया में ये कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान यहाँ पर रंग में भंग डालने का काम किया है कुछ उपद्रवियों ने। और इस बीच यहां पर जब ये बवाल बढ़ा तो उन पर कार्रवाई नहीं की गई, उन छात्रों पर जिन्होंने बवाल करने की कोशिश की गई। लेकिन इस बीच कई सारे सवाल खड़े होते हैं, मैनेजमेंट कहां है, क्या कार्रवाई होगी, कब कार्रवाई होगी, और जो हिंदुओं पर दमन किए जा रहे हैं वो आखिर कब थमेगा, ये कई सारे सवाल हैं। इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।